बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में आज महागठबंधन के 1 साल पूरे होने की चर्चा रही। महागठबंधन के नेता इस 1 साल को विकास की योजनाओं की पुल बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी की ओर से यानी कि विपक्ष की ओर से इसे झूठ का पुलिंदा बताया गया है। आपको बता दें कि आज बिहार में महागठबंधन सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं और महागठबंधन सरकार जो है अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन सरकार ने यह कहा है कि इन 1 सालों में जो महागठबंधन की सरकार है उसने विकास के योजनाओं का पुल बांधा है। विकास की कई योजनाएं हैं जो बिहार में देखने को मिली हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष जो है वो सवाल खड़े कर रहा है कि विकास के जो क्या काम हुए हैं, इस पर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आज बिहार में चर्चा रही महागठबंधन के 1 साल पूरे होने की, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे झूठ का पुलिंदा बताया है और महागठबंधन की सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन के 1 साल पूरे होने की चर्चा रही। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से यह सवाल पूछा गया। विपक्ष लगातार महागठबंधन सरकार को घेरती नजर आई कि इन 1 सालों में कुछ नहीं हुआ है, बिहार में अराजकता की स्थिति बनी हुई है, लूट भ्रष्टाचार जैसी घटनाएं आम हो गई हैं। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना स्टूडियो का, जहां हमारे साथ ब्यूरो चीफ एसके राजीव जुड़े हुए हैं। इसके राजीव, आज महागठबंधन की सरकार को 1 साल पूरे हो गए। एक और जहां महागठबंधन की सरकार अपने विकास कार्यों को गिनाती नजर आई, वहीं विपक्ष ने इसे झूठ का पुलिंदा बता दिया है। नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में अब से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे अमित शाह लोकसभा में स्पीच दे रहे थे अविश्वास प्रस्ताव पर, तो उन्होंने आज के दिन का जिक्र किया कि 9 अगस्त जो है 1942, आज ही के दिन जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन की विधिवत शुरुआत जो है वो की गई थी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले साल आज ही के दिन 9 अगस्त 2022 को बिहार में नई सरकार जो है वो फॉर्म की थी, नई सरकार का गठन हुआ था। और जब सरकार का गठन हुआ था उसके बाद जो नीतीश कुमार ने बयान दिया था वो बयान भी इसी तरीके का था। उन्होंने ये कहा था कि 9 अगस्त को ही गांधी ने विधिवत क्विट इंडिया मतलब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है वो की थी। तो आज 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने वो बयान पटना में दिया था अपनी नई सरकार गठन के बाद, और आज 9 अगस्त 2023 यानी कि 1 साल के बाद आज जब महागठबंधन 1 साल की उपलब्धियों का बखान कर रहा है, तो लोकसभा में अमित शाह जो है वो सेम बातों को दोहरा रहे हैं। नीतीश कुमार ने यह कहा था कि 9 अगस्त को इसलिए वो नई सरकार फॉर्म कर रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में बीजेपी जो है उसको हिंदुस्तान छोड़ना पड़ेगा और मोदी को जो है वो करारी शिकस्त वो आने वाले दिनों में देंगे। और आज ठीक उसी चीज़ को रिपीट करते हुए अमित शाह ने लोकसभा में कहा है कि भ्रष्टाचार जो है वो हिंदुस्तान छोड़ेगा, जातिवाद जो है वो हिंदुस्तान छोड़ेगा, वंशवाद जो है वो हिंदुस्तान छोड़ेगा। तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि रिपीटेंस है दोनों चीज़ों का। मतलब एक तरफ नीतीश कुमार जब 9 अगस्त 2022 को जो बातें बीजेपी के लिए बोले थे वही चीज़ें आज अमित शाह जो हैं वो लोकसभा में बोल रहे हैं। तो ये एक बात हुई। दरअसल दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे नवीन, तो महागठबंधन सरकार को आज 1 साल पूरे हो गए। देखिए ये पूरा जो 1 साल रहा है ये काफ़ी चुनौती वाला 1 साल रहा है और काफ़ी विवादों से भी भरा रहा है। विवाद की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार की सरकार जैसे ही सत्ता में आई थी 9 अगस्त 2022 को, उसके ठीक तुरंत बाद 10 अगस्त को मुझे भी याद है कि कार्तिक सिंह जो कि कानून मंत्री उस समय बने थे, अचानक वो विवादों में आ गए थे और मीडिया जो है इस खबरों को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया था कि किस तरीके से कार्तिक सिंह के ऊपर जो है वो कई मामले दर्ज हैं। और ठीक 3 दिन बाद यानी कि 12 तारीख को कार्तिक सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि सुधाकर सिंह जो कि कृषि मंत्री बने थे, सुधाकर सिंह को भी अपने विवादों की वजह से, अपने बयानबाजियों की वजह से इस मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा था। तो ये 2 ऐसे मंत्री थे जिनकी की बलि जो है वो 1 साल के भीतर ली गई। और अभी वर्तमान में 2 मंत्री हैं इस सरकार में। एक चंद्रशेखर हैं जो कि लालू परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, शिक्षा मंत्री हैं। उनकी यह स्थिति है कि वो पिछले 35 दिनों में सिर्फ एक दिन शाम के 6 बजे अंधेरे में वो सचिवालय जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से बने हैं उन्होंने उन पर नकेल कस दिया है। उनके द्वारा ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ आलोक मेहता हैं जो भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री हैं, वो भी आरजेडी कोटे से ही हैं, उनके ऊपर भी नकेल कस दी गई है और जो सीओ का ट्रांसफ़र किया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। तो ये सरकार की स्थिति है 1 साल में, यानी कि 2 मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और 2 मंत्री जो हैं वो अपने कार्यालय, अपने कक्ष में नहीं जा रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार ने उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग को रद्द कर दिया और उनके ऊपर एक ऐसे अधिकारी को बिठा दिया जो अधिकारी किसी की सुनते नहीं हैं। ये तो एक बात हुई।
दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो इस एक साल के भीतर विपक्ष जो है उसके तेवर काफ़ी तल्ख रहे। जब सत्ता से बीजेपी अलग हुई थी तो नीतीश कुमार के खिलाफ न सिर्फ जिला मुख्यालय बल्कि प्रखंड मुख्यालय पर जाकर के धरना प्रदर्शन दिया गया था और नीतीश कुमार को उन वादों को याद करवाया गया था जब नीतीश कुमार लालू यादव का साथ छोड़ करके बीजेपी के साथ आए थे। तो बीजेपी उस समय से लगातार एग्रेसिव और एग्रेशन का यह मोड रहा है बीजेपी का कि आज से कुछ दिन पहले 13 जुलाई को आपको याद होगा कि पटना में जब बीजेपी के नेता यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो उन पर इस तरीके से लाठियाँ चलवाई गई कि उसमें जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जैसे सांसद का सर फट गया, कई विधायकों के पैर हाथ टूटे और एक जो कार्यकर्ता है विजय सिन्हा जो कि जहानाबाद के हैं वो शहीद भी हुए। तो ये स्थिति है विपक्ष की। विपक्ष हर एक मोर्चे पर जो है वो सत्ता पक्ष को घेरना चाह रहा है और घेर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे नवीन, तो कटिहार में आज से कुछ दिन पहले जब बिजली की मांग करने के लिए एक आंदोलन हुआ, वहाँ पर आम लोग काफ़ी उग्र हुए तो उन पर गोलियाँ चलाई गई। हालांकि उसमें 2 लोगों की मौतें हुई और बाद में पुलिस को ये सफाई देनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि भाई पुलिस की गोली से उनकी मौत नहीं हुई, पुलिस ने सिर्फ हल्का लाठीचार्ज किया था। तीसरा जो पॉइंट है महत्वपूर्ण इसमें कि इस एक साल में शिक्षक जो नियोजित शिक्षक हैं, जो STET पास जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, इनके आंदोलन का और इनके आक्रोश का सामना जो है वो इस महागठबंधन सरकार को करना पड़ा है। दूसरी तरफ आप आशा कार्यकर्ताओं का देखे होंगे कि वो आज भी विरोध जारी है। तीसरी तरफ ग्राम पंचायत सेवकों का जो है वो प्रदर्शन जारी है। तो ये एक साल जो है वो सरकार के लिए बहुत चुनौतियों वाला नहीं रहा है, बल्कि यह आप कह सकते हैं कि सरकार लगातार चुनौतियों से घिरती रही है। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि भागलपुर में जो पीरपैती में पुल था, 1700 करोड़ की लागत से जो पुल बना था, वो पुल अचानक डेमोलिश हो जाता है, जब पुल का 5 दिन बाद जो है वो उद्घाटन होना है। तो इस पूरे मामले में भी नीतीश सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी और ये कहा गया था कि भाई पुल में जो है वो काफ़ी मिलावट है, इसी वजह से सरकार का पुल जो है वो ध्वस्त हो जाता है और राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री को इस पर जवाब देना पड़ा था। तो ये तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के महागठबंधन की सरकार जो है वो घिरती रही है। हालांकि महागठबंधन की तरफ से आज कई कार्यक्रम किए गए, RJD कार्यालय में कार्यक्रम किया गया, जदयू में बैठक किया गया और यह कहा गया, आप बयान भी सुन रहे होंगे, श्रवण कुमार जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, ग्रामीण विकास मंत्री, उन्होंने कहा कि भाई एक साल जो है वो बेमिसाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि यह एक साल जो है पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। अब देखिए बीजेपी का एक जो बड़ा आरोप है वह यह भी है कि इस एक साल में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चरमराई है। एक कदम आगे बढ़ करके अभी उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आया, उन्होंने यह कहा है कि 10 लाख नौकरी देने की जो बातें कही गई थी तेजस्वी के द्वारा कि जैसे ही सरकार बनेगी पहले कैबिनेट में वो पहले कदम से 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे। तो जुमलेवादी पार्टी जो बीजेपी को ये लोग कह रहे हैं, तो सबसे बड़े जुमलेबाज तो तेजस्वी यादव हैं जो अपने वादों पर खरे नहीं उतर आए। तो कई मोर्चों पर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और सरकार है दरअसल में 1 साल पूरे होने के बाद आपको याद होगा कि कई राज्यों में, झारखंड में भी या फिर जो अलग अलग राज्य वहाँ पर सरकार की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करती है। लेकिन आज पटना में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला, सरकार की तरफ से किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी अधिकारी या फिर कोई मंत्री जो विधिवत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात नहीं कहा कि भाई 1 साल में सरकार की क्या उपलब्धि रही है। तो निश्चित तौर पर आप यह कह सकते हैं कि सरकार को भी पता है कि 1 साल जो है उनके लिए बेमिसाल नहीं रहा है, बल्कि यह 1 साल जो है उनके लिए संघर्षों से भरा साल रहा है। जी राजीव, आपने जिक्र किया कि कई ऐसे मौके आए इन 1 सालों में जहां महागठबंधन की जो सरकार है वो घिरती नजर आई। आपने कई घटनाओं का भी जिक्र किया और आपने लोकसभा का भी जिक्र किया जहां गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद, तुष्टीकरण जैसे चीजों को अब हटाने का उन्होंने वहां पर संदेश दिया है। तो अब 2024 के चुनाव में भी कम समय है राजीव, ऐसे में महागठबंधन के लिए आगे कितनी चुनौती होने वाली है? नहीं, देखिए महागठबंधन में अभी काफ़ी गांठें हैं नवीन, उस गांठों को जब तक सुलझाएगी नहीं महागठबंधन और महागठबंधन के नेता जब तक नहीं सुलझाएंगे तब तक वो गांठ जो है वो और ज़्यादा कसती चली जाएगी। देखिए दरअसल में जब 23 तारीख को आपको ये भी पता है कि इस 1 साल में नीतीश कुमार जो हैं वो कई राज्य के मुख्यमंत्री से मिले, वहाँ जा कर के उनसे उन्होंने सपोर्ट मांगा। हालांकि कई राज्य के मुख्यमंत्री ने उनको सपोर्ट नहीं भी दिया और जब परसों आप देखे होंगे कि जो दिल्ली विधेयक जो लाया गया था राज्यसभा में, उसमें भी वो विधेयक में इंडिया जो महागठबंधन है वो 29 वोटों से जो है वो उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो खुद को तमाम राजनीतिक दल के नेताओं से न सिर्फ उन्होंने मुलाकात की बल्कि 26 नेताओं को उन्होंने महागठबंधन में जोड़ा और उसका नामकरण बेंगलोर में इंडिया किया गया और उसका आगाज़ जो है वो इसी पटना से हुआ था 23 जून को, जब यहाँ पर तमाम जो 15 दल के नेता उस समय यहाँ आए हुए थे और नीतीश कुमार की अगुवाई में वहाँ पर बैठक हुई थी और कहा गया था कि भाई
आने वाले 24 में जो है वो यही गठबंधन मोदी के रथ को रोकेगा। लेकिन जिस तरीके से राज्यसभा में आप देखे होंगे कि चाहे वो वाईएसआर हो या फिर बीजू जनता दल हो, जिस तरीके से समर्थन किया है बीजेपी को, उसके बाद एक करारा झटका कम से कम निश्चित तौर पर इंडिया को लगा है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में जो मीटिंग होनी है मुंबई में, उसमें इस बात की उम्मीद जताई जा रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा। और नीतीश कुमार अगर संयोजक बनते हैं तो फिर नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी समस्या यह होगी कि उनको फिर बिहार में मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। और इस पेंच में पूरे तरीके से नीतीश कुमार अभी उलझ चुके हैं और लालू यादव ने उनको इस तरीके से उलझा दिया है कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका जो एक पावर है एक राज्य में, एक राज्य का मुखिया होता है, वो पावर खत्म हो जाएगा, वो फैसिलिटी जो उनको मिली हुई वो फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। तो नीतीश कुमार पावर के बिना नहीं रह सकते हैं, ये राजनीति का एक यथार्थ सत्य है, ये बात सभी लोग जानते हैं। तो नीतीश कुमार ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़े। दूसरी तरफ जो इंडिया है, जो आज की तारीख में महागठबंधन है, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई संयोजक का पद जो नीतीश कुमार को दिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन करेंगे। अब नीतीश कुमार को ये लग रहा है कि अगर वो संयोजक बनकर के मुख्यमंत्री का पद छोड़ देते हैं, और जिस तरीके से मोदी के पक्ष में अभी भी एक देश की जनता है, जो अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि भाई 2024 में जो है वो फिर से मोदी जो है वो ओवर क्राउडेड मेजोरिटी में वापस लौटेंगे, ऐसी स्थिति में एक बड़ा संकट नीतीश कुमार के सामने होगा। अगर सत्ता में मोदी फिर से वापस आ जाते हैं तो नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी भी चली जाएगी और संयोजक का फिर क्या महत्व रह जाता है ये आपको भी पता है। तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती है और तेजस्वी यादव और लालू यादव जो है वो ये चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस चुनौती में लगातार उलझें ताकि बिहार की सत्ता जो है वो उनके हाथों में मिले। दूसरी तरफ आप एक चीज़ और देखेंगे नवीन कि जदयू का एक बड़ा वोट बैंक नहीं है बिहार में। जदयू आज तक पिछले 17-18 साल से अगर मुख्यमंत्री बिहार में नीतीश कुमार बने हुए हैं तो वो किसी न किसी के सहारे बैतरनी पार करते हैं, अपनी कभी आरजेडी कंधे पर सवार होकर, कभी बीजेपी के कंधे पर सवार होकर। और देश की राजनीति में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने खुद को मैंडेट में नहीं रहा है, उसको मैंडेट पूरा नहीं मिला है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सत्ता के केंद्र में रहा है, मुख्यमंत्री जैसे कुर्सी पर रहा है। तो बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो हम तो निश्चित तौर पर यह कहेंगे, एक बड़ी अच्छी पंक्ति भी याद आ गई कि नीतीश जी धीरे चलना, बड़े धोखे हैं इस राह में। तो अब दराज धोखे शब्द को आप हटाइए और यहाँ पर यह डाल दीजिए कि बड़े कांटे हैं इस राह में, क्योंकि जो कुर्सी होती है वो कांटों से भरा ताज होता है। जी नवीन। ठीक है राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ।